सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं सीजी बोर्ड क्लास 10 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स, गणित। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो पेपर होता है वो 75 मार्क्स और समय जो मिलता है फाइनल एग्जाम में वो मिलता है 3 घंटे। जब आपको पेपर मिलेगा तो कुछ निर्देश दिए रहेंगे, जैसा कि कैलकुलेटर की प्रयोग की अनुमति नहीं होती वहाँ। और दूसरा है जी, प्रश्न कितने नंबर के कितने अंक तक आएंगे। तो प्रश्न क्रमांक 1 3 खंड में रहता है। खंड अ में बहुविकल्पी, खंड ब में रिक्त स्थान और खंड स में सत्य असत्य दिए गए हैं और प्रत्येक पर 1 अंक है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 से 6 तक 2 अंक का रहता है। 7 से 10 तक 3 अंक के प्रश्न रहते हैं। 11 से 14 तक 4 अंक के प्रश्न रहते हैं और 4 अंक के प्रश्न में आंतरिक विकल्प मतलब अथवा दिया रहता है। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 5 अंक के रहते हैं, इसमें भी आंतरिक विकल्प दिया रहता है। और क्वेश्चन नंबर 17 और 18 6 अंक के रहते हैं, इसमें भी आंतरिक विकल्प दिया रहता है। तो चलिए देखते हैं कैसा आता है क्वेश्चन पेपर। तो ये क्वेश्चन पेपर 2020 का। तो प्रश्न क्रमांक है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प में 5 रहते हैं, जैसे कि ये पूछ दिया है बीजगणित से px = x² + 3x + 2। तो p3 का मान होगा, तो इसमें x की जगह 3 रखना है, तो 3² 9 हो जाएगा और 3 × 3 9 और +2। तो 9 9 18 2 20। तो इसका आंसर हो जाएगा 20। इसके बाद दूसरा वर्ग समीकरण x² - 2x + 1 = 0 के विविक्त कर होंगे। तो इसका होता है d² = b² - 4ac, d = b² - 4ac। इस फॉर्मूले से आपको ज्ञात कर सकते हैं। बिंदु 3 - 5 किस चतुर्थांश में होंगे। तो इसका आंसर होगा तीसरे चतुर्थांश में। चौथा है cos 30 डिग्री इंटू sec 30 डिग्री का मान होगा, इसका मान होता है 1। देकर आयकर 3000 रुपये पर शिक्षा उपकर 3% की दर से होगा। तो इसका हो जाएगा 3000 का 3% कितना होगा, तो 1% होगा 30 रुपये, तो 3% हो जाएगा 90। 3% 90 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। तो 90 रुपये इसमें कौन सा है, आंसर हो जाएगा ब। अगला देखते हैं। इसके बाद खंड ब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला है √2 + 1 और √2 - 1 का समांतर माध्य खाली स्थान होता है। 4 7 8 का चतुर्थानुपाती खाली स्थान है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, इसका आंसर हो जाएगा व्यास होती है। sin 90 - 63 का मान खाली स्थान होता है। 2 विषम संख्याओं का जोड़ सदैव सम संख्या होता है। आपको इसका उत्तर आपके जो गाइड दिए हैं, चाहे परीक्षा छात्र हो या परीक्षा बोध, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पूरा सोल्यूशन दिया रहता है, तो आप वहां से देख लीजिएगा। अब प्रश्न 1 का खंड सा सत्य असत्य। सभी वर्ग समरूप होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक x y होते हैं, तो ये गलत है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। इकाई त्रिज्या वाले गोले का आयतन 4/3 पाई घन इकाई होता है, तो इसमें r की त्रिघात होता है, तो ये भी गलत है। तीसरा, बैंकों में खाता खोलने के लिए पैन का होना अनिवार्य है, ये गलत है। और यदि चतुर्भुज के चारों कोण समान हो तो प्रत्येक कोण 60 अंश के होंगे, ये भी गलत है, 90 अंश के होने चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रश्न क्रमांक 2 है मान ज्ञात कीजिए। cos 55 डिग्री अपॉन sin 35 डिग्री प्लस sin 35 डिग्री cos 55 डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 2। हल करके आप देख लीजिएगा। फिर आया है प्रश्न क्रमांक 3, यह है समानुपात और अनुपात से। फिर प्रश्न क्रमांक 4 3x² - 5x + 2 = 0 के
मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 10 है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 है, बिंदु 2, 5 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 7 है, सिद्ध कीजिए कि 4x³ + 3x² + 2x - 9 को x - 1 से भाग करने पर शेषफल 0 आता है। तो इसको भाग करके शेषफल 0 लाना है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। वर्ग समीकरण 9x² - 3x - 2 = 0 को हल कीजिए। ये भी 3 नंबर का है। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 9, सिद्ध कीजिए कि किन्हीं 3 क्रमांकित सम संख्याओं का योग हमेशा 6 का गुणज है। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, पिछले साल आया ये सब। प्रश्न क्रमांक 10 है, एक लंब वृत्ती बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। इसमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है, 3 नंबर का है। अब प्रश्न क्रमांक 4 है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। बड़े गोली की त्रिज्या ज्ञात करनी है। इसमें गोले के सूत्र से आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। और इसके अथवा में दिया है, यदि एक शंकु के आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें शंकु का संपूर्ण पृष्ठ या आयतन ज्ञात करना है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 12 में, निम्न सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसकी माध्यिका ज्ञात करना है। और अथवा में दिया है, या आप वो नहीं मर रहे हैं तो निम्न सारणी की बहुलक ज्ञात कीजिए। तो एक माध्यिका का प्रश्न है और उस अथवा में बहुलक का प्रश्न है। अब प्रश्न क्रमांक 13 है, सिद्ध कीजिए एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। ये असल में है बोधायन पाइथागोरस प्रमेय है। इसको आपको सिद्ध करना है। कथन आपको दे दिया गया है। और अथवा में आया है, एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। 2 बराबर और समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। इसमें जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न क्रमांक 14, उस सरल से रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता यानी ढाल स्लोप तथा रेखा बिंदु 60 से होकर गुजरती है। और इसके अथवा में दे दिया है, एक व्यक्ति ने अपने गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवाया। 5 दिन में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों की निम्नांकित सारणी में दर्शाया गया है, ज्ञात कीजिए। तो बचे हुए पेट्रोल की मात्रा और दिनों की संख्या मध्य आलेख खींच के आपको बताना है। सिर्फ इसमें आलेख खींचना है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 15 है, वसीम ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। मतलब महीने में 200 रुपये का 5 वर्ष के लिए। यदि ब्याज की दर 6% है तो 5 वर्ष पश्चात उसके कितनी धनराशि मिलेगी। और अथवा में है, वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय 3,60,000 रुपये थी। उसने 20,000 रुपये जीवन बीमा की पॉलिसी का वार्षिक प्रीमियम तथा 4,000 रुपये प्रति माह भविष्य निधि में जमा किए। यदि सभी बचतों की छूट की अधिकतम सीमा 1,00,000 रुपये है तो दे आयकर की राशि गणना कीजिए। इनकम टैक्स आपको निकालना है। और इसमें ध्यान रखिएगा, दे कर का 3% शिक्षा उपकर होता है। अब अगला देखते प्रश्न क्रमांक 16 है, एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए। साथ ही एक और त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB = 2/3 PQ हो। और इसमें रचना के पद भी लिखना है। अथवा में दे दिया है, त्रिभुज ABC परिगत वृत्त की रचना कीजिए। ध्यान रखिए, वृत्त परिगत है जहाँ AB 6 सेंटीमीटर, कोणे है 45 अंश का, कोण भी है 60 अंश का। और इसमें रचना के पद भी लिखना है। ये 5 नंबर का। अब जो आ रहा है 6 नंबर का होगा। यदि 3 समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल S1, S2, S3 है, यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 और सर्वांतर क्रमशः 1, 2, 3 हो तो सिद्ध कीजिए S1 + S3 = 2S2। ये 6 नंबर का है। और इसके अथवा में दिया है, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मेरे और मेरे पुत्र की आयु
आयु की दुगनी हो जाएगी। मेरे और मेरे पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। इसको आपको गणितीय रूप में बनाना है। और प्रश्न क्रमांक 18 है ये cos थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा प्लस 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 कॉट थीटा 90 माइनस थीटा। तो इसको सिद्ध करना है, इसके बराबर लाना है। और इसके अथवा में है तेज हवा से टूटे हुए एक पेड़ का सिरा झुककर पेड़ के पाद से 6 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। यह हिस्सा जमीन से 60 का कोण बनाता है। पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये था कक्षा 10वीं का क्वेश्चन पेपर 2020 का। इसमें सेट बी और सेट सी भी है, जिसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, या आप CGBSE की वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे भी अवेलेबल है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाइए ताकि आपको समझ में आ सके कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और किस टाइप के आते हैं और पैटर्न कैसा रहता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।